हेलो जी, सभी दर्शकों को प्रेम भरा प्रणाम। आज मैं कुछ लाइव आ रहा हूँ, जिसके बीच में लाइव में यहाँ की स्थिति बताने जा रहा हूँ और कल के लिए इस स्थिति की जो है जिम्मेवार जो काम करने वाले हैं वो होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताया जाता है कि यहाँ पे देखो, ये नाला है और ये नाला जो अब 1 फुट जरीब नाला जो अब सरकार का बना हुआ है, जिसके बीच में जो हमने पंचायत भी बुलाई थी और पंचायत ने जो है वो मौका देखा हुआ, मौके के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये जो आदमी यहाँ पे चो के बीच में पटान कर रहा है, इसका जो है इससे नीचे की भूमि जो है वो इसकी है और ये इस भूमि के बीच में जो कटान कर रहा है ये मेरे हिस्से की ज़मीन है और ये 1 जरीब जो है वो नाला है ये। और मैं ये प्रशासन से जो है वो दरख्वास्त भी करूँगा और मैं एप्लीकेशन भी दूंगा कि इस नाले को जो है वो सड़क से लेकर और ऊपर तक जो है इसको 1 जरीब जो है वो इसको पूरा किया जाए। और यहाँ पे पंचायत प्रधान आए थे, उन्होंने भी हिदायत दी है कि दोबारा इस नाले को जो वो छेड़ने की जो वो ज़रूरत नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो है ये जो बंदे काम कर रहे हैं, मैं इनके बारे में भी बता रहा हूँ। ये स्वयं में वह सामने जो काम कर रहा है और चलो बच्चा है उसके लिए मैंने कुछ नहीं बोलता हूँ। और ये जो है ये हमारे डरोसे हैं, ये इन्होंने दिहाड़ी के ऊपर लगाए हुए हैं और इसने जो है ये नाले के पहले खुदाई कर रखी है। जो मौका प्रधान आए हुए थे और उसने इसको रोका भी है, मेरे पास जो उसकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है और उन्होंने लिखा है कि आज के बाद जो है वो इसमें जो है वो किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। कल के लिए इस नाले के बीच में कोई स्लाइडिंग होगी, हमारी ये ज़मीन है ऊपर की, इसके बीच में अगर कोई स्लाइडिंग होगी तो ये खुदाई करने वाला जिम्मेवार होगा। और ये मैं मौके पे जो है यहाँ की वारदात आपको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे जो है इसने पटान किया हुआ है, कितनी इसकी नीचे ज़मीन है और ये मेरी ज़मीन के बीच में कटान कर रहा है। मेरी ज़मीन ये जो नाला सरकारी है लेकिन मेरी मलकियत ज़मीन है। कल के लिए अगर कोई नाला यहाँ से गिरता है, किसी प्रकार की स्लाइडिंग होती है तो उसमें मेरी सारी ज़मीन की जो है वो स्लाइडिंग होगी और उस स्लाइडिंग का जिम्मेवार ये होगा। और ये जो है ये सभी दर्शक देखेंगे, नाले के बीच में जो है यो बना हुआ है, जो इसने डारा बनाया हुआ है। आज 1 साल हो गया इसको डारे बनाए हुए को। तो वो भी जो है वो सरकार टाइम के अनुसार जब कोई मौका देखेंगे तो मैं इस मौके को पूरी वारदात के अनुसार जो है वो इसको मैं वो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कल के लिए ये नहीं मुकर सकते हैं कि हमने काम नहीं किया या हमने स्लाइडिंग नहीं की। और हमारा जो रास्ता था, पहले का रास्ता जो था, जो इसने यहाँ पे गौशाला बना रखी है, इस गौशाला के सामने से होता हुआ है जब रास्ता जाता था, जो रास्ता इसने जो अब पूरे नाले के बीच में डालो और उसको भी उखाड़ रहा है। उसका भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जो इसने जो है वो सरकारी रास्ते को भी। और एक मैं विशेष ये बात ध्यान में लाना चाहता हूँ प्रशासन के भी और महकमे के भी, जो सरकारी यहाँ पे जाला दिया हुआ था वो सरकार ने दिया हुआ था। उस टाइम जो है वो सरकारी जाले यहाँ पे लगे हुए थे, तो यहाँ पे सामने जो है इसने इस जाले को भी उखाड़ा और ये जो है सारे पत्थरों को उखाड़ रहा है। पहले भी पत्थर उखाड़े, अब ये भी जो है इस जमीन के बीच में अगर किसी प्रकार की स्लाइडिंग होती है तो कल के लिए ये जिम्मेवार होगा उस मुआवजे का और उस नुकसान का। और साथ में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी इसके ऊपर जो वो कार्रवाई होनी चाहिए, अदरवाइज और करनी होगी भाई। और ये जो है एक गौशाला बनी हुई है, एक गौशाला भी जो है ये देखो बीच बिल्कुल चो के बीच में बनी हुई है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं भाई ये चो की भूमि के बीच में बनाई हुई है। और हमने इसको हाथ जोड़ कर भी बताया कि नहीं भाई ऐसा करके नाले को बंद मत कर। ये देखिए ये नाला इसने बिल्कुल बंद कर रखा है और नाले के बीच में जो है ये आदमी जो है वो नाले के बीच में जो है वो दे रहा है, बिल्कुल डंगे दे रहा है उसके बीच में। हमने इसको ये भी बताया कि अगर तूने नाला अपने मुंह से अपने गोर पशुशाला के आगे से आपने बंद किया हो तो आप अपने पशुशाला के सामने से उसको खुदाई करो, ना कि दूसरे की ज़मीन में खुदाई नहीं करो। तो ये दूसरे की ज़मीन में खुदाई करने के जा रहा है और अगर इससे बात करते हैं तो बदतमीजी से पेश आता है ये। तो सभी से जो है ये रिक्वेस्ट है कि इसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको देखकर अपना कमेंट भी बताएं कि इसमें क्या ये आदमी सच ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, वो भी कमेंट में बताने की आप जो है वो कृपा करें।
सभी दर्शकों को प्रेम भरा प्रणाम। ये आदमी ऐसा है कि इसको बार बार रिक्वेस्ट करने से भी इसका कोई असर नहीं हो रहा है और ये जो है बार बार खुदाई कर रहा है। तो सभी दर्शक देखें कि मैंने पहले भी वीडियो में आया था जिसमें जो है ये ज़मीन जो है हमारे दोनों भाइयों के हिस्से की है और इससे नीचे जो है इसका जो है बनना है। ये जो है सामने आपको बेउर जो दिखाई दे रहा है जिसके बीच में जो है ये सरकारी चो है और इसके ऊपर हमारी ये ज़मीन है। मैंने पहले भी लाइव बताया हुआ है, ये हमारे दूसरे भाई हैं और ये जो है सरकारी के बीच में जो है वो खुदाई कर रहा है और देखो किस ढंग से जो है ये खुदाई कर रहा है। अब मैं आगे जो इसके एप्लीकेशन दूंगा अब ठीक ढंग से दूंगा क्योंकि मैंने इसको बड़े प्रेम से समझा लिया। इसको किसी कानून का डर नहीं है, इसको प्रेम से बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि कोई प्रेम से बोल रहा है। और ये कितना जायज़ है ये कि आदमी दूसरे की ज़मीन के मुहरे जो है वो खुदाई कर रहा है। तो अब इसके बारे में जो है जो महकमा है वो आकर यहाँ पे देखे क्योंकि इसके आगे कानून भी हार जाता है, इसके आगे जो है वो इंसान बोलकर भी हार जाते हैं। इसको किसी चीज़ का प्रभाव नहीं है। और साथ में जो है ये जो है यहाँ तक नहीं, इसने जो है ये देखो ऊपर से जो पत्थर ला रहा है और ऊपर से पत्थर लाकर जो है वो ये सारे पत्थरों को जो है वो हटा रहा है। तो यहाँ से इसने जो है वो पूरा चो बंद कर रखा है, ये देखिए। और अपने चो को बचाने के लिए जो है ये दूसरे की ज़मीन को जो है वो नुकसान देने में इसको कोई हिचक नहीं हो रही है कि नहीं मैं मतलब ये गलत कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। हमने इसको ये भी बोला कि ठीक है तूने ये जो है वो डारा बनाया हुआ है चो के बीच में बनाया हुआ है, ठीक है तेरी अपनी समझ है पर अपने जो तेरे सामने की ज़मीन है उसकी खुदाई कर भाई। तो ये बार बार जो है बार बार इस चीज़ की खुदाई जो है वो हमारी ज़मीन के सामने से कर रहा है। अगर कल कोई ये ज़मीन किसी प्रकार से स्लाइडिंग होती है तो इसकी जवाबदारी ये देगा और महकमा देगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो सभी से ये प्रार्थना है कि जो आदमी इस ढंग से काम कर रहे हैं क्या ये कितना उचित है ये आप भी बताएं और साथ में जो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है वो महकमे तक भी पहुँचे, महकमा भी इस वीडियो को देखे और वो भी इसमें जो है वो जो भी उनके अनुसार उनका लेने का जो है वो कदम है उस कदम को उठाएं। ये देखिए ये पूरा डारा जो है वो सरकारी के बीच में बना हुआ है, लेकिन आदमी अपने मुरे से खुदाई करे ना कि दूसरे की ज़मीन की खुदाई तो मत कर भाई, ठीक है। कल को ये जो है इतना पानी से चो के बीच में आता है कि ऊपर से जो है वो सारी मतलब इस चो में पानी नहीं आता, इतना जल्दी भारी पानी इसमें आता है, पूरे धार का पानी इसमें आता है। तो इसमें अगर हम अपने इन चों को बंद करेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, वो तो साइड में कटान करेगा और ज़मीन की जो साइड में स्लाइडिंग होगी, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, देखिए इस आदमी ने जो है वो कहाँ तक जो है वो पत्थरों को जो है वो उखाड़ कर जो है वो कहाँ तक ये जो है रात में काम करता है। जब आदमी सो जाते हैं तो देखिए ये इसने जो है वो अब ये इसने पत्थरों को उखाड़ रहा है, ये यहाँ तक जो है वो इसने पत्थरों को उखाड़ना जो है शुरू कर दिया है। मतलब कितने नीचे से आकर जो है वो कितने चो को जो है इसने कटान कर रखा है। तो अब जनता ही इसको देखकर बताए कि इसके ऊपर जो वो किस ढंग का क्या होना चाहिए, क्योंकि आदमी जो है वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहा है। अगर उसको हाथ जोड़कर बोल रहे हैं तो ये इस बात को मानता नहीं है, बिल्कुल भी इसको इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा है। और कानून भी हमारा इतना सोया हुआ है, यहाँ पे जो है वो जाड़ा दिया हुआ था, सरकार ने जाड़ा दिया हुआ था, उसके बारे में भी जो है हमने भी पहले इसको फ़ोन किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने के लिए नहीं आए कि नहीं भाई ये सरकारी जाड़ा दिया हुआ था चौक के बीच में तो उसका जो है क्यों उखाड़ा गया भाई। तो सभी दर्शकों को प्रेम वाला प्रणाम। अब आगे जो है अगर कोई किसी प्रकार का कदम उठाना पड़ता है तो कल को जो वो हमारा समाज भी नहीं बोल सकता और ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं जी आपने जो मेरे प्रति जो वो कदम उठाया और मेरे को बताया नहीं। हमने इसको हाथ जोड़कर
दोनों भाइयों ने रिक्वेस्ट की। हमारी मदर जो है वो 80 साल की है, उसने भी इसको बताया कि नहीं भाई ऐसा गलत काम मत कर, अगर तूने जो है वो नाले को खोलना है तो अपने सामने से जो है नाला जो तूने बंद कर रखा है उसको खोलो। लेकिन इसको कोई असर नहीं है। देखिए ये निर्भय होकर कानून से ऊपर उठकर जो है ये बोलता है कि मैं ही कानून हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को किसी भी आदमी का कोई असर नहीं है भाई। और साथ में मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ से जो है ये पंचायत का नाला है, पंचायत की बाट बनी हुई है ठीक ढंग से। ये इसका गोर है जो पहले हमारा रास्ता यहाँ से जाता था सीधा, इसने रास्ते को बदल कर जो इस चौक के बीच में कर दिया। अब इस चौक के बीच में जो पंचायत ने रास्ता बनाया हुआ है उस रास्ते को भी ये जो है वो उखाड़ने का काम कर रहा है बार बार। ये देखिए मैं ठीक ढंग से जो है सभी दर्शकों को बताऊं, और कल के लिए अगर ये रास्ता गिर जाता है तो जो पंचायत के नुमाइंदे होंगे उनको भी जो है, मैंने पहले भी बताया था कि ये रास्ते को कोरू लगाया हुआ है और ये रास्ते को गिरा देता है और फिर बोलता है जी गिर गया, अब मैंने क्या करना है, अब इस रास्ते को यहाँ से उखाड़ कर दूसरे जो है वो दूसरी तरफ से इसको जो है वो बनाना है। तो ये देखिए ये इसने जो है वो क्या कर रखा है, नीचे से कोरू लगाता है और ऊपर से टांकी से मारता है और टांकी से मार कर जो उस रास्ते को गिरा देता है और फिर बोलता है जी रास्ता स्वयं में गिर गया। ये देखो इसने जो है कोरू लगाया हुआ नीचे से और ऊपर से जो है ये इसने जो है वो इन रास्तों को जो है वो तोड़ रहा है, टांकी तोड़ लेकर जो है वो इसको तोड़ रहा है। अब आप बताइए कि हमारा यही रास्ता है, इसी रास्ते से हम ऊपर जाते हैं, कल को ये रास्ता को गिरा देगा तो हमें कौन रास्ता देगा। फिर ये रास्ता बना भी सरकारी जमीन के बीच में, ऐसा नहीं है कि ये इसकी मालकियत में बना हुआ है। और ऊपर मैं दिखाऊंगा, ऊपर मेरी जमीन है, जो जमीन जो है वो हमारे दोनों भाइयों की जिसके बीच में जो है मलकियत के बीच में ये जाता है, इसकी सारी जमीन ऊपर है और ये हमारे खेतों से होकर ये जाता है। लेकिन इसको इस बात का ध्यान है कि मैं दूसरे की जमीन में जा रहा हूँ तो मैं ये रास्ता जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ये स्वयं में पंचायत ने बनाया हुआ रास्ता है। अब कल के लिए अगर रास्ता गिरता है तो पंचायत भी जो है वो इस बात में आकर जो है वो पंचायत को भी बताना होगा कि ये कितना ठीक है और कितना गलत है। सभी दर्शकों को प्रेम भरा प्रणाम।